नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भीतर मची हलचल की। जी हाँ, ये हलचल इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और आला कमान के बीच एक विवाद के उभरने के बाद ये हलचल मची हुई है। दरअसल कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में कुछ बातें तय की, जिसमें से एक बात यह तय हुई कि अब तमाम जिलाध्यक्षों को सीधे पावर दिया जाएगा। वो जिलाध्यक्ष सीधे आला कमान को रिपोर्ट करेंगे और आला कमान का पूरा पावर उस जिलाध्यक्ष के साथ होगा। खैर, इसको तो सभी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरीके से जिसे कहते हैं कि आला कमान के लिए अब उतने अहम नहीं रह गए? और उत्तर प्रदेश में कुछ नियुक्तियां ऐसी हुई जिसने अजय राय को भी एक तरीके से मोर्चा खोलने पर मजबूर कर दिया है। ये बहुत तेज चर्चा है कि अजय राय और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसके बीच नहीं बन रही, और कभी भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर कोई भी फैसला हो सकता है। चर्चा ये भी है कि अजय राय भी इस्तीफा दे सकते हैं। चर्चा ये भी है कि अजय राय को आला कमान हटा भी सकता है। लेकिन आखिर इमीडिएट ट्रिगर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से ये इमीडिएटली ट्रिगर हुआ है कि बिल्कुल अजय राय और कांग्रेस के आला कमान के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव बढ़ गया है, या अजय राय बेहद नाराज हो गए? तो ये तस्वीर को देखिए, ये मनोज यादव की तस्वीर है। जी हाँ, मनोज यादव इस वक्त ओबीसी विभाग के चेयरमैन हैं, यानी ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कह लें। कांग्रेस का जो ओबीसी चेहरा एक तरीके से उत्तर प्रदेश में इस वक्त जिसे कांग्रेस ने बनाया है वो मनोज यादव है। लेकिन मनोज यादव को लेकर आखिर इतना बवाल क्यों है? दरअसल इसी साल 27 फरवरी को मनोज यादव को अजय राय ने बाकायदा एक लेटर जारी किया था। अविनाश पांडे और अजय राय तमाम इन लोगों ने मिलकर उन्हें हटाया था उस पद से, और तकरीबन 2-2.5 महीने तक उस पद के नहीं रहने के बाद दोबारा से अब कांग्रेस के आला कमान ने उसी पद पर वापस बिठा दिया है, और ये बात अजय राय को चुभ गई है। यही नहीं, कहा यह जा रहा है कि कई जिलाध्यक्षों के जो मनोनयन हुआ है, यानी कि जितने जिलाध्यक्ष रखे गए हैं या जिनके नामों की चर्चा चल रही है, कहीं भी प्रदेश अध्यक्ष से कोई चर्चा नहीं हो रही। और जिस तरीके का ऐलान राहुल गांधी ने किया था या कांग्रेस हाईकमान ने किया था कि अब जिलाध्यक्ष ही सर्वे सर्वा होगा, सब कुछ होगा और उसे सीधे पावर दिया जाएगा, तो ये बात भी अजय राय को या फिर कांग्रेस का जो स्टेट लीडरशिप है उसे उसके गले नहीं उतर रहे। तो मनोज यादव को लेकर पहले से ही अजय राय खफा हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी नाराजगी अपने आला कमान को जता दी। दूसरी बात, राहुल गांधी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो नेतृत्व है वो दलितों के हाथ में, वो पिछड़ों के हाथ में, वो अल्पसंख्यकों के हाथ में होनी चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस तरह की बात राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो 90% है, जो 90% है, उसको ही मिलना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो स्ट्रक्चर है उनके पावर का, जो उनके कांग्रेस पार्टी के भीतर जो अधिकारी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष, जो कांग्रेस के प्रभारी, जो कांग्रेस की विधानसभा में जो दल के नेता हैं, ये सभी पद 2 ब्राह्मण और 1 भूमिहार अगर देखा जाए तो। अविनाश पांडे कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, आराधना मिश्रा जो कि कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं, और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भूमिहार हैं। तो ये बहुत तेज चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में संगठन में बड़े बदलाव होंगे और 3 में से कम 2 पद ओबीसी, दलित या मुसलमानों को मिल सकते हैं। और इसी बीच, इस चर्चा के बीच में ही अब एक तरीके से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी जो ताकत है, या उनको बगैर विश्वास में लिए हुए लगातार नियुक्तियां हो रही हैं, और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि जिसे उन्होंने 2 महीने पहले हटाया हो उसको दोबारा आला कमान ने उसकी नियुक्ति कर दी। इससे
अजय राय बेहद खफा हो गए हैं और कहीं ना कहीं यही बात जो शीर्ष नेतृत्व है, जो आला कमान है और प्रदेश अध्यक्ष दोनों के बीच एक टकराव की स्थिति पैदा कर रही है। एक किसी मुद्दे पर टसल बना हुआ है। तो देखना है कि इसकी परिणति कहां तक जाती है, लेकिन कांग्रेस के भीतर ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस का आला कमान कहीं ना कहीं दोनों के बीच अब कोई तालमेल नहीं है। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।